हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आपको रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा कोई शॉकिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स में ग्रोथ तो दिखी है, लेकिन एक होता है ना, डबल डिजिट में ग्रोथ हो या फिर ठीक-ठाक परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिले, ऐसा कुछ नंबर में हमें देखने को नहीं मिला है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आज अगर आप देखेंगे तो लगभग टेक महिंद्रा का शेयर जो है वो 1 से 1.5% के आसपास नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिविडेंड के साथ, क्योंकि डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है और डिविडेंड अमाउंट जो रहा है वो 15 रुपये पर इक्विटी से कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। अब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो 21 अक्टूबर जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई और पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 12 नवंबर से पहले जो है ये आपके अकाउंट में पेमेंट इसका होने वाला है। तो ये हो गई रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। अब हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आईटी कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली इंडियन जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनका जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका, यूरोप, इन्हीं दोनों जगह से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और टेक महिंद्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। लगभग आधा अगर रेवेन्यू देखेंगे, जितनी भी कमाई होती है उसका 50% रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ये अमेरिका कॉन्टिनेंट से हमें देखने को इनका मिल जाता है, लगभग 49.8% के आसपास। अब क्यू ऑन क्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस इनका बढ़ता हुआ नजर आया है 2.6%, लेकिन जितना क्यू ऑन क्यू बेस पे बढ़ा है उतना ही साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट भी इनके बिजनेस में देखने को मिली है। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लगभग 25% के आसपास कमाई इनकी यहाँ से देखने को मिल जाती है और क्यू ऑन क्यू यहाँ पर बिजनेस थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। 1.2% इनका जो रेवेन्यू है वो गिरा है यहाँ से, लेकिन अगर ईयरली आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ अगर आप चलेंगे तो लगभग 25% से के आसपास जो है इनकी कमाई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से ये 3 जगह से आप देखेंगे कंपनी की कमाई होती है। कौन कौन से बिजनेस में ये इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बिजनेस में ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा कमाई देखने को मिलती है। 32% के आसपास इनकी जो कमाई होती है वो कम्युनिकेशन से देखने को मिलती है। जबकि अदर आप आईटी कंपनियों में जाएंगे, अगर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक वगैरह हो गया, वहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो होती है बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग फाइनेंस से। लेकिन टेक महिंद्रा के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से सबसे ज़्यादा कमाई इनकी होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से आप देखेंगे तो लगभग 18% इनका रेवेन्यू यहाँ से देखने को मिलता है और बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 16.5% के आसपास इनकी जो कमाई है वो बैंकिंग से देखने को मिल जाती है। फिर टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 13% के आसपास, रिटेल वगैरह हो गया लगभग 8%, 7% और अदर 3%। तो इस तरह से सबसे बड़े वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और बीएफएसआई, ये 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे जहां से कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई हमें देखने को मिल जाती है। क्लाइंट की तरफ चलते हैं। क्लाइंट आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट का नंबर अगर इंक्रीज फॉर्म में है मतलब कि आईटी कंपनियों को बिजनेस मिल रहा है, लेकिन अगर क्लाइंट का नंबर डिक्रीज फॉर्म में है तो यहाँ पर आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा सा सरदर्द हो जाता है कि उनको बिजनेस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। $1 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए वो आप देखेंगे का 520 क्लाइंट इनके पास हमें देखने को मिल रहे हैं। जो कि दिक्कत की बात यह है कि ये क्लाइंट का नंबर आप चाहे ईयरली देख लीजिए या फिर क्वार्टरली देख लीजिए, आपको दोनों तरह से ये नंबर डिक्लाइन की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, $1 मिलियन का हो गया, फिर $5 मिलियन या उसके बराबर का जो कमाई कर रहे हैं कंपनी के लिए, जो रेवेन्यू दे रहे हैं कंपनी को, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपनी ने एक क्लाइंट जो है वो ऐड किया है, लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक क्लाइंट आपको कम होता हुआ भी नजर आएगा। फिर $10 मिलियन या उससे ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू देते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दिक्कत देखने को मिली है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे 3 महीने पहले तो 108 क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे थे और इस बार अगर आप देखेंगे तो 106 क्लाइंट देखने को जो है वो मिले हैं। 1 साल पहले अगर आप जाएंगे तो 109 क्लाइंट देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे नंबर आपको नेगेटिव साइड की तरफ देखने को मिलेगा। पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव बात ये रही है कि $50 मिलियन या उसके बराबर का जो रेवेन्यू कंपनी को देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो ये नंबर्स आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये नंबर आपको कम होता हुआ नहीं नजर आया है। साल दर साल आप देखेंगे तो एक क्लाइंट ऐड हुआ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपनी ने अपने क्लाइंट को पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी क्लाइंट
क्लाइंट जो है वो नहीं गया है बाहर। अब $20 मिलियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव की तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि साल दर साल आप देखेंगे तो 2 क्लाइंट ऐड हुए हैं और क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे तो लगभग 3 क्लाइंट जो है वो कंपनी के पास ऐड होते हुए नजर आए हैं। तो क्लाइंट का नंबर ये हो गया। उसके बाद टॉप 10 क्लाइंट से अगर आप देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास इनकी जो कमाई होती है वो टॉप 10 क्लाइंट से हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ आईटी कंपनियां ऐसी हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद है टाटा टेक के केस में आप देखेंगे तो टॉप 10 या टॉप 5 में उनकी कमाई जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि टॉप 10 क्लाइंट से अगर आप कोई भी कंपनी 50% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है, अगर कोई भी क्लाइंट इधर से उधर होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू पे हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। टोटल एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं तो लगभग 1,52,000 के आसपास इनके पास टोटल एम्प्लॉय हैं। क्यू ऑन क्यू बेस पे एम्प्लॉय बढ़े हैं, क्योंकि अगर Q1 में आप देखेंगे तो 1,48,000 के आसपास टोटल एम्प्लॉय हमें देखने को मिल रहे थे और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1,52,000 हैं। लेकिन ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो शायद थोड़ा सा मैंने ये नंबर्स कैलकुलेट ऐड नहीं किया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिले, बाकी यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत देखने को हमें नहीं मिली है। इसके अलावा एट्रिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एट्रिशन पिछली तिमाही से नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि 12.6% से बढ़कर आपको एट्रिशन 12.8% देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी अगर आप एट्रिशन रेट देखेंगे तो हेल्दी देखने को मिला है। क्योंकि अदर आईटी कंपनी में आप जाएंगे, जहाँ तक टीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 13% के आसपास शायद उनका एट्रिशन रेट हमें देखने को मिला है। टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करते हैं तो उनका शायद एट्रिशन रेट 15% के आसपास देखने को मिला है, और HCL टेक का भी शायद 12% के आसपास देखने को मिला है। एग्जैक्ट तो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे टेक महिंद्रा का यहाँ पर एट्रिशन रेट जो है वो ठीक ठाक है, कोई यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब चलते हैं रेवेन्यू की तरफ, प्रॉफिट की तरफ। तो सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस बार अगर आप देखेंगे 13,994 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से नंबर्स आपको थोड़ा सा इंक्रीज में देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 13,351 करोड़ का था और इस बार 13,994 करोड़ का। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको प्लस यानी पॉजिटिव की तरफ देखने को मिलेगा। वाई ऑन वाई अगर आप देखेंगे तो 13,313 से बढ़ के 13,994 करोड़ यहाँ पर भी आप देखेंगे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन हाँ, कोई शार्प इंक्रीज डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से रिजल्ट को मार्केट ने लिया पॉजिटिव है, लेकिन वैसे ही लिया है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से ले लिया है। आप समझिए कि रिजल्ट को न्यूट्रल ले लीजिए, ना बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट जो इनका रहा है वो 1194 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि पिछली बार अगर आप देखेंगे 1140 करोड़ का था। तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और एक साल पहले से अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में डिक्लाइन का नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले का जो प्रॉफिट था वो 1250 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था, और इस बार अगर आप देखेंगे 1194 करोड़ का, मोटा मोटा आप कह लीजिए 56 से 57 करोड़ का इनका जो है वो प्रॉफिट पिछले साल से कम हमें देखने को मिला है। बाकी ईपीएस की हम बात कर लेते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर का लगभग 13 साढ़े 13 रुपये के आसपास हमें इनका ईपीएस जो है वो देखने को मिला है। तो ये छोटा सा वीडियो था टेक महिंद्रा के Q2 अपडेट के बारे में, रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ रहती हैं, जिन कंपनियों के Q2 या किसी भी क्वार्टर के अपडेट आते रहते हैं, उन सभी का अपडेट यहाँ पर आपको समय समय से मिलता रहता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड क्या बाई कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कि किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।